तो अगर प्रशांत किशोर की बात करें तो आई थिंक ही इज़ ए रियल लीडर, क्योंकि वो पिछले 3 साल से ना केवल बांकीपुर के लिए, वो पूरे बिहार को बदलाव के लिए, अच्छे रास्ते करने के लिए वो काम कर रहे हैं। पहली बात कि बीजेपी ने ये नहीं बताया कि अभिषेक बंटी को क्यों सेलेक्ट किया गया, क्या वो वहाँ का सबसे टॉप परफॉर्मिंग कार्यकर्ता था, लीडर था, क्या था, क्यों सेलेक्ट किया गया। और प्लीज़ अगर आप पार्टी पे वोट देते रहिएगा तो आप इंडिया के डेवलपमेंट, बिहार के डेवलपमेंट के लिए आप खुद ही दुश्मनी कर रहे हैं, क्योंकि वो लीडर क्या आपकी बातें उठाएगा। अगर कल मान लो कि कुछ घटना हो जाएगी तो क्या सम्राट चौधरी से जाके पूछेगा कि यार आप हमारे यहाँ क्राइम के लिए क्या कर रहे हो। बांकीपुर का इलेक्शन अनाउंस हो गया है एंड आई थिंक प्रशांत किशोर एंड बीजेपी की तरफ से भी लोग हैं। क्वेश्चन है एज ए लीडर टैंक हम लीडर को कैसे एवोल्यूट करते हैं। तो अगर प्रशांत किशोर की बात करें तो आई थिंक ही इज़ ए रियल लीडर, क्योंकि वो पिछले 3 साल से ना केवल बांकीपुर के लिए, वो पूरे बिहार को बदलाव के लिए, अच्छे रास्ते करने के लिए वो काम कर रहे हैं। वो उस बिहार के सारे मुद्दे उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात अलग है कि वो केवल बिहार स्पेसिफिक नहीं है, बट ये तो एक अच्छी भी बात है कि वो बिहार और नेशनल लेवल के लीडर हैं। सो ये उनकी बहुत पॉजिटिव बात है। एक नेगेटिव बात जो प्रशांत किशोर के साथ आती है कि वो अभी तक जनता को ब्लेम कर रहे हैं कि एक विधायक कुछ नहीं कर सकता, जो कि ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर एक विधायक नहीं कर सकता तो फिर वो एक जनता को कैसे ब्लेम करते हैं जब वो कहते हैं कि आप लोग ने वोट नहीं दिया। जब एक विधायक ये खुद बोलेगा कि हम कुछ नहीं कर सकते तो फिर एक जनता भी क्या करेगी। फिर वो जनता को क्यों ब्लेम करते हैं कि 10-10 हज़ार रुपये में आपने अपना वोट बेच दिया। तो मैं तो यही कहूँगा कि प्रशांत किशोर एज सच कमिटमेंट टू द पब्लिक, कमिटमेंट टू द बिहार बहुत हाईएस्ट है। एंड आई थिंक वन ऑफ द टॉप लीडर राइट नाउ द बिहार हैज़, who has a commitment not about what exactly their education and qualification is, but the commitment to do something good for Bihar. So obviously if I give him the rating out of 10, I will give him 9. Only thing that is missing is he doesn't have actually the leadership experience till now. He even got the opportunity to work as a minister, he didn't perform. Those are the only points why exactly I am taking 1 point. But based on the commitment, based on his experience, based on his education, I am surely giving him 9. If I think about the another candidate of the Bankipur, particularly from the BJP, so first exactly पहले उन्होंने बांकीपुर से अभिषेक सिन्हा को उतारा उर्फ बंटी को, एंड उसका कैंडिडेचर जो है एक दिन में विड्रॉ हो गया। और वो बंदा के लिए कहा कि मैं पारिवारिक कारण से अपना कैंडिडेचर विड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, पहली बात कि बीजेपी ने ये नहीं बताया कि अभिषेक बंटी को क्यों सेलेक्ट किया गया, क्या वो वहाँ का सबसे टॉप परफॉर्मिंग कार्यकर्ता था, लीडर था, क्या था, क्यों सेलेक्ट किया गया। और मैं जनता को यही अपील करूँगा, जब तक ये पार्टियाँ, ये लीडर अपने लीडर के बारे में ना बताना शुरू करें, आप उन लीडरों को वोट ना करें। सेकेंड चीज़, जब अभिषेक सिन्हा से बंटी से टिकट ले लिया गया और कहा गया कि उसको विड्रॉ करने के लिए, जो आदमी अपने बात के लिए पार्टी से नहीं लड़ सकता, अपनी बात नहीं उठा सकता, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि उसके फादर पे कोई आरोप है चारा घोटाला का। नॉट आरोप, ही इज आई थिंक कन्विक्टेड एंड आई थिंक इट इज इन अपील प्रोसेस। सो अगर उसके फादर पे आरोप है तो बीजेपी में इतने टेंटेड लोग हैं, इतने लोगों को सीएम बना रखा है, तो फिर उससे क्यों कैंडिडेट विड्रॉ करे। और जो कैंडिडेट अपनी इतनी भी आबाद का आवाज़ नहीं उठा सकता, वो जनता के मुद्दे क्या उठाएगा पार्टी के सामने, विधानसभा में, सम्राट चौधरी के खिलाफ सामने, अमित शाह के सामने और मोदी जी के सामने में। तो मैं तो जनता को ऐसे ही कहूँगा कि किसी भी पार्टी आदमी को आप वोट देना बंद कर दीजिए जिसका पब्लिक कंट्रीब्यूशन नहीं है, जिसके पास एक भी स्टेमिना नहीं है पब्लिक का मुद्दा उठाने का। आप प्लीज़ ऐसे आदमियों को इलेक्ट करना बंद कीजिए। पार्टी से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए बात उठाने की, पब्लिक मुद्दे की। और अगर वो अपने पार्टी के खिलाफ भी उठा सकता है बातें तो आई थिंक ही इज़ ए लीडर, अदरवाइज ही इज़ ए पार्टी वर्कर। एंड आप प्लीज़ लीडर को सेलेक्ट करने लगिए। तो मैं तो यही कहूँगा, अभिषेक बंटी का टिकट ले लिया गया, अब नीरज कुमार को दिया गया है। कहा जा रहा है कि उसमें भी दिक्कत है कि कोई सरनेम चेंज कर रहा है, बट आई थिंक वो बंटी से भी वीक कैंडिडेट है। वो बंदा तो खुद ही कह रहा है कि मैं लीडर जानता भी नहीं था कि मैं लीडर के लिए तैयार हूँ। उसने भी कोई इलेक्शन नहीं लड़े। अच्छी बात है कि बीजेपी अच्छे नए लोगों को मौका दे रही है, लेकिन नए लोगों का मतलब नहीं होता
कि आप किसी भी अरे गहरे को उठा के डाल दीजिए, लीडर ढूंढिए, अपने बांकीपुर में बेस्ट बीजेपी कार्यकर्ता को वोट दीजिए और एक प्रोसेस डेवलप कीजिए कि आप बेस्ट कार्यकर्ता ढूंढें और उसको दें, ना कि अरे गहरे टुट्टू मट्टू को दे दें। क्योंकि आप उनकी बात भी लगेगा तो उस बंदा कॉन्फिडेंस नहीं था, वो तो कभी सोच में नहीं रहा था कि एमएलए की इलेक्शन फाइट करेगा, और उसको पार्टी ने एहसान भी दे दिया। जो आदमी इतना एहसान मानता हो वो आपका लीडर कैसे हो सकता है। तो मैं तो यही कहूँगा, प्लीज़ डू नॉट गिव टू नीरज कुमार। अगर उन्होंने 15 दिन में अगर लीडरशिप शो नहीं किया कि वो आपके मुद्दे उठा सकते हैं, आपके मुद्दा सम्राट चौधरी के सामने उठा सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली उनको गवर्नमेंट से ही काम कराना है। और प्लीज़ अगर आप पार्टी पे वोट देते रहिएगा तो आप इंडिया के डेवलपमेंट, बिहार के डेवलपमेंट के लिए आप खुद ही दुश्मनी कर रहे हैं। क्योंकि वो लीडर क्या आपकी बातें उठाएगा, अगर कल मान लो कि कुछ घटना हो जाएगी तो क्या सम्राट चौधरी से जाके पूछेगा कि यार आप हमारे यहाँ क्राइम के लिए क्या कर रहे हो, क्या पूछ रहे हो, क्या पूछेगा, तो कुछ पूछेगा भी नहीं, तो एहसान मानेगा कि मेरे को टिकट दिया, अगले बार भी टिकट देना। तो प्लीज़ आस्क नीरज कुमार कि हमारा मुद्दा उठाओ। एक तो मैंने अभी जितना भी वीडियो चेक किया, मुझे नहीं एक भी वीडियो मिला कि उनका बैकग्राउंड क्या है। अगर नीरज कुमार चाहते हैं अपने बारे में बताना तो मैं वेलकम करूँगा। प्लीज़ कमेंट ऑन दिस वीडियो। एंड अगर आप कोई भी लीडर इंक्लूडिंग नीरज कुमार और कोई भी अदर कैंडिडेट चाहता है कि अपना मुद्दा उठाने और लीडर बनना चाहता है तो प्लीज़ कमेंट, आई विल शेड्यूल इंटरव्यू। आप नीरज कुमार एक्सप्लेन कर सकते हैं पब्लिक को कि आपने अभी तक बोला तो आपने 26 साल बीजेपी में काम किया, जो कि गलत हो गया क्योंकि आपने हटा भी लिया लाइन, पर आपने जितने साल भी काम किया, हाँ, पब्लिक को बीजेपी में काम करने वाला बंदा नहीं चाहिए। पब्लिक को बांकीपुर में काम करने में आपने बांकीपुर में क्या काम किया ये बताइए। और प्लीज़ मैं आपको इनवाइट करता हूँ कि आप लीडर टैंक पे आइए और पब्लिक को बताइए, बांकीपुर की जनता को बताइए कि आपको क्यों वोट मिले, आपने कौन सा उनका काम करने के लिए आवाज़ें उठाई है। ठीक है, वो नहीं कि जो आप बैकडोर में बात करते हैं, ठीक है, कि मैंने ये काम करा दिया, मैंने वो काम करा दिया। नहीं, आप एज ए लीडर आपका काम है चीफ मिनिस्टर से काम कराना, मिनिस्टर से काम कराना, पुलिस से काम कराना, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस हैं उनमें से काम कराना, इंश्योर करना है कि सारे लॉ ठीक ढंग से पास किए जाएँ और जो कंसर्न है पब्लिक के वो आप चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर और डिफरेंट मिनिस्टर तक रेज कर सके। आपकी कोई भी इस तरह के कंट्रीब्यूशन है कि आपने ये इशू पब्लिक को लेकर के एमपी के पास रेज किया, प्लीज़ शेयर द वीडियो एंड अप्रिशिएट। आप आके अपना इंटरव्यू खुद दें। तीसरी कैंडिडेट जो है वो रेखा गुप्ता है। उन्होंने पिछले बार भी फाइट किया था, तो ऑब्वियसली फाइट किया था तो कम से कम इलेक्शन लड़ने का तो उनके पास एक्सपीरियंस है। पर प्लीज़ बांकीपुर की जनता पूछना चाहती है, अदर देन कि आप आरजेडी के हो, आपके कंट्रीब्यूशन क्या है पब्लिक के लिए, आपने आरजेडी के सपोर्टर के लिए क्या काम किया, आप कुछ बताएं। मुझे नहीं पता कि अभी क्या है, जितना मैंने सर्च किया मुझे कोई पब्लिक प्रोफाइल नहीं मिला। तो मैं आपको रेखा गुप्ता जी आपको भी इनवाइट करता हूँ लीडर टैंक पे कि आप लीडर टैंक में आए, बांकीपुर को जनता को बताएं कि आपको क्या क्यों सेलेक्ट किया जाए, आपने अभी तक पब्लिक के कौन से मुद्दे रेज किए, आपने पब्लिक का अभी तक कौन सा काम कराया। आप अगर बता सके कि आप क्या क्या काम अभी तक सोशल सर्विस कर चुके हैं या क्या क्या करने की इच्छा रखते हैं, तो जनता आपको डिसाइड करने में सहूलियत मिलेगी। तो रेखा गुप्ता जी को भी मैं इनवाइट करता हूँ कि प्लीज़ कम टू द लीडर टैंक। ये हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आपको कहीं नहीं जाना, आपको अपने घर से पब्लिक को आपको बताना है कि आप अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में, आपके सोशल वर्क के बारे में, आपका विजन क्या है, आपके पास क्या कैपेबिलिटी है सम्राट चौधरी से क्वेश्चन पूछने की विधानसभा में या किसी भी मंत्री से। तो आपको आप बात कैपेबिलिटी बोलने में तो लगा कि मुझे आप अच्छे ही उठा सकते हो, लेकिन क्या आपने अभी तक कभी उठाया है? क्योंकि एक होता है बोलना आना और एक होता है उठाना। क्योंकि अगर मैं इन सारी चीज़ों पे देखूँ कि कौन सा आदमी है जो अभी बांकीपुर में लड़ रहे हैं, जिनको आवाज़ उठाने का एक्सपीरियंस है, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, वो किसी से भी लड़ रहे हैं और पब्लिक से बात उठा रहे हैं, बिहार की प्रगति की बात कर रहे हैं, तो अभी तक प्रशांत किशोर है। पर हो सकता है कोई और भी लीडर हो। हमें एज ए लीडर टैंक मतलब नहीं है कि कौन सा कैंडिडेट जीतेगा। अगर आपके पास कैपेबिलिटी है कि आप बांकीपुर को रियली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आपको एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं भी है तो कम से कम पब्लिक का क्वेश्चन उठाने का एक्सपीरियंस है, नेताओं से बात करने का एक्सपीरियंस है, गवर्नमेंट सर्वेंट से बात करने का एक्सपीरियंस है, और आपने काम कराया है पब्लिक का, तो कम आप आइए हमारे लीडर टैंक पे और अपने बारे में बताइए। और यही जनतंत्र है। हमारा जनतंत्र
पार्टी राज नहीं है ब्रिटिश राज की जगह पे। हम जैसे मैं बोलता हूँ कि ब्रिटिश राज चली गई, आजकल पार्टी राज आ गया। एक हुक्मरान ऊपर से बैठा हुआ है, वो पहले जनरल टपकाते थे और आजकल ये कैंडिडेट टपकाते हैं। एंड किसको क्यों कैंडिडेट सेलेक्ट किया गया है कुछ पता नहीं चलता। कैसे नीरज कुमार का नाम आगे ले लिया गया था ये बताते नहीं है। तो अभी तो लग रहा है कि कम से कम प्रशांत किशोर ऑब्वियसली वो पार्टी के ही लीडर हैं, लेकिन वो खुद ही पार्टी चला रहे हैं। तो कम से कम मैं उनको केवल उनके एबिलिटी पे एबिलिट करूँगा। तो सबसे ज़्यादा मुझे प्रशांत किशोर लग रहा है, और मैं वेट कर रहा हूँ कि कोई अदर लीडर आए बांकीपुर से जो जनता को बताए, और हो सकता है मैं उनको प्रशांत किशोर से भी अच्छा रेटिंग दूँ। सो प्लीज़, दैट इज़ हमारा मकसद है। आप आइए और अपने बारे में जनता को बताइए। थैंक यू।